क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 2x स्केयर माइनस 8x प्लस 14 इन द फॉर्म दिस। ये फॉर्म जो होती है ये कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म है। ये देखें, ये जो जिस फॉर्म में उसने पूछा है ये कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म होती है। ये कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म बनानी है इसकी। तो हम पहला स्टेप इसके लिए ये होता है कि हमने एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, वो 2 जो है वो कॉमन आ जाता है। एक्स स्केयर हर टर्म को 2 पे डिवाइड कर देंगे, -4x प्लस 7। अब देखें ये ब्रैकेट के अंदर स्केयर टर्म एक है, हमने 2 स्केयर टर्म्स यहाँ हमें चाहिए कंप्लीटिंग स्केयर के लिए। तो वो सेकंड जो स्केयर टर्म है वो फाइंड करने का ये मेथड होता है कि x वाली टर्म को 4x है उसको आपने 2x पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे ये देखें यहाँ पे स्केयर टर्म में से यहाँ पे स्केयर टर्म में से एक स्केयर टर्म हमारे पास है एक्स स्केयर, दूसरी स्केयर टर्म जो होगी वो इस 2 का स्केयर होगी। 2 का स्केयर जो होता है वो 4 होता है। तो सो हम इस एक्सप्रेशन में 4 प्लस माइनस कर देंगे ताकि हमारी फॉर्म बन जाए 2 विद इन ब्रैकेट एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 करेंगे, -4 भी करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, प्लस 7 जो रह गया है वो वैसे ही लिख देंगे। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये कंप्लीट स्केयर बन गया है। तो इसको आप लिख लें 2, ये जो अंडरलाइन किया है मैंने इसको लिखेंगे x माइनस 2 होल स्केयर। ये वो वाला 2 है जो 4x को 2x पे डिवाइड करके आया है। इसका होल स्केयर इसको एक्सपेंड करके देख लें वही आएगा। 7 माइनस 4 जो है वो 3 होता है। तो ये कंप्लीटिंग स्केयर आपके पास बन गई है। वो फॉर्म जो उसने पूछा था वो फॉर्म बन गई है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट के लिए 2 फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स स्केयर है, इसकी डोमेन एक्स रियल नंबर है, और दूसरा फंक्शन एक्स का 2x स्केयर माइनस 8x प्लस 14x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दूसरा gx जो है वही है जो पार्ट ए में हम करके आए हैं। डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब फुल्ली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट मैप्स द फंक्शन एफ एक्स ऑन टू द ग्राफ ऑफ y is equal to gx, making clear the order in which the transformations are applied। हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स है वो एक्स स्केयर है, उस एक्स वो बेसिक ग्राफ है, बेसिक फंक्शन है, उसकी हेल्प से आपने वो जी एक्स जो है वो बनाया हुआ है। तो बताना ये है कि इस पर ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी यूज़ हुई हैं। ये देखें जी एक्स की हम कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म लिख लेते हैं जो ऊपर हमने अभी बनाई है। जी एक्स वो हमने अभी लिखा है ऐसे 2 विद इन ब्रैकेट, ये पार्ट ए में आपने किया है अभी, x माइनस 2 होल स्केयर प्लस 3, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2x माइनस 2 होल स्केयर प्लस 6। तो ये हमारे पास जी एक्स आ गया है, फंक्शन ऑफ जी, फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज़ जी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ हुई हैं। ये देखें, ये जो फंक्शन में एक्स स्केयर है तो एक्स माइनस 2 एक्स को में से -2 किया हुआ है तो ऊपर स्केयर है, ये देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब है पहले हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है जो ऊपर देखें एक्स स्केयर है तो एक्स को x माइनस 2 रखा हुआ है। ये हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है 2 यूनिट। तो ये 2 जो है स्टार्ट से फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये स्ट्रेच होता है, और ये वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस -2 का मतलब जो है ये है हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन, हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन
जो फंक्शन में प्लस की हुई चीज़ है वो वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है। ये 6 जो है वो ग्राफ वर्टिकली ट्रांसलेट होगा 6 यूनिट। तो सो ये दिस इज़ वर्टिकल ट्रांसलेशन। और ये जो स्टार्ट में 2 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये होता है स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच है। तो अब देखें उसने लिखा हुआ है कि क्लियर ऑर्डर भी आपने बताना है, ऑर्डर इन विच द ट्रांसफॉर्मेशंस आर अप्लाइड। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपने याद रखना है इसको कि TSR, पहले आपने ट्रांसलेशन देखनी है, ट्रांसलेशन को आपने डिस्क्राइब करना है, फिर आपने स्ट्रेच को, अगर आपके क्वेश्चन में स्ट्रेच भी है, उसके बाद रिफ्लेक्शन को। लेकिन बी केयरफुल दैट कि ट्रांसलेशन पहले आपने हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन जो है उसको डिस्क्राइब करना है, अगर आपके क्वेश्चन में हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है। अगर नहीं है तो फिर स्ट्रेच पहली ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन, आखिर में फिर आपने वर्टिकल ट्रांसलेशन के मतलब बताना है। तो ये होता है इसका ऑर्डर। तो फिर इसको, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम कि पहले हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन 2 यूनिट राइट, हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन 2 यूनिट राइट। ये देखिए वो x-2 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है x-2 है, x में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब कि ये उल्ट होता है कि अगर -2 हो तो वो राइट को ट्रांसलेट करेगा, अगर प्लस हो तो वो नेगेटिव साइड पे होगा। तो हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन 2 यूनिट राइट होगा ये। तो दूसरा प्लस, इसके बाद है स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस, और विद 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका स्केल फैक्टर 2 है, विद स्केल फैक्टर 2, विद स्केल फैक्टर 2। इसके बाद तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 6 जो है वो ऐड हो रहा है, तो दैट इज़ द वर्टिकल ट्रांसलेशन 6 यूनिट, वर्टिकल ट्रांसलेशन 6 यूनिट। तो ये डिस्क्राइब हो गया। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, उस सर्कल की इक्वेशन भी है x+1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। तो एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x-2, ये लाइन है, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, और ये देखें ए और बी पॉइंट्स जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ लाइन एंड द सर्कल। तो सो वी विल सॉल्व साइमल्टेनियसली टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो सर्कल की और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है x+1 स्क्वायर प्लस y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 85, और लाइन की इक्वेशन है हमारे पास वो ऊपर दी हुई है y इज इक्वल टू 3x-20। तो यहाँ y की वैल्यू जो है हम ये देखें, लाइन की इक्वेशन जो है वो दी हुई है y इज इक्वल टू 3x-20। तो y की ये वैल्यू जब हम सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+1 स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3x-20 पुट करेंगे, 3x-20
20 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 85। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 85। अब इसको स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 484, 22 का स्क्वायर 484 माइनस 132x माइनस 85 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग ईच साइड बाय 10 और सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर इसके बनेंगे 8 और 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 माइनस 5x माइनस 8, तो फैक्टर हमारे बन गए x माइनस 5, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और या x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये x दो आ गए, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट आ गए। अब y फाइंड करना है तो कर्व लाइन की इक्वेशन में ये पुट कर देंगे। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। x 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5। इसी तरह यहाँ से भी x 8 पुट करेंगे लाइन की इक्वेशन में तो हमारे पास y आ जाएगा 4। तो वो जो पॉइंट हमारे पास हैं a और b, उनके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। b हमारे पास 5 माइनस 5 आएगा। ये देखें, ये भी आपने जज करना है कि b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो b होगा। b के कोऑर्डिनेट देखें, ये x और y हमने फाइंड किया, 2 x फाइंड किए हैं, 2 y फाइंड किए हैं। हमें नहीं पता किस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो वो डायग्राम को देखें, b जो है लाइज इन द नेगेटिव y एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट माइनस 5 है तो b पॉइंट होगा 5 माइनस 5। तो a आपके पास आ जाएगा 5 4। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दिए। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच हैज़ इट्स सेंटर C एंड फॉर विच द लाइन विद द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 20 इज टेंजेंट टू द सर्कल। जब लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो तो फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो हमने एक ऐसे इक्वेशन की सर्कल फाइंड करनी है जिसका सेंटर C हो, यानी कि वही है। ऊपर देखें, उधर ही मैं आपको शो करता हूँ। एक सर्कल मैं खुद से बनाता हूँ। यहाँ पे ऐसे बनाना है कि लाइन जो गिवन लाइन है वो उसके ऊपर टेंजेंट हो, सेंटर सर्कल का वो C हो। तो ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये उसी डायग्राम पे बना लें आप। ये देखें, हमने ये टेंजेंट है। इस सर्कल का सेंटर तो आपको दिया हुआ है, क्योंकि जो लार्जर सर्कल है पहले ऑलरेडी बना हुआ है, उसका सेंटर जो है वो आप उसकी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। इस नए सर्कल का सेंटर भी वही होगा क्योंकि इट इज़ गिवन। तो इसका मतलब है कि सेंटर हमारे पास इक्वेशन फाइंड करनी है। सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो हमारे पास वही आएगा -1 2, क्योंकि दूसरे सर्कल का जो ड्रा किया हुआ है उसका सेंटर भी वही है। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी, तो हमें रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस फाइंड करने के लिए
हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लाइन इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल। जब लाइन टेंजेंट होती सर्कल पे, सिंस द लाइन इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल। देखें, आपने पहले क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। तो ये सर्कल के ऊपर भी, सर्कल का भी वो कर्व पार्ट यूज़ हो रहा है, तो सो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। सिंस द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व हैंस द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस शोज दैट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम देखते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन देखें। सर्कल की जो नया सर्कल है उसकी रेडियस का हमें नहीं पता, बाकी इक्वेशन वही है पहले सर्कल वाली। तो हम उसके रेडियस को, नए सर्कल के रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो आर स्मॉल है। ये देखें, तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं नए सर्कल की। तो वो है x+1 स्क्वायर प्लस y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का हमें नहीं पता, तो अब हम आर फाइंड करेंगे। पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ देखें, y की वैल्यू पुट करेंगे पहले, x+1 स्क्वायर। y हमारे पास है, y लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 20, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 20 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बनेगा x+1 होल स्क्वायर 3x माइनस 22 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 484 माइनस 132x माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 130x। तो इसको कांस्टेंट टर्म जो है वो 484, ये 485 हो जाएगा, प्लस 1 भी है 485 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 130 स्क्वायर माइनस 4, a is 10 and c is 485 minus r square। फोर 485 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आर फाइंड हो जाएगा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा 16900 माइनस 40 485 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको रीअरेंज करके हम यूँ लिख लेते हैं 485 माइनस आर स्क्वायर 40 इंटू 485 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रीअरेंज कर लिए 16900। तो ये 40 पे डिवाइड होके 485 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, 40 पे डिवाइड कर दें 16900 को 422.5। तो यहाँ से आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 62.5। तो इसको हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 62.5 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास
रेडियस पॉजिटिव तो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। सो हमें जस्टिफाई हो गया कि आपका आर जो है पॉजिटिव 62.5 अंडर रूट है। इसको देखेंगे कैलकुलेट करके तो यू विल गेट 125/2। रेडियस आपका कैलकुलेटर यूज़ करें, 125/2 रेडियस आ गया। तो हैंस इक्वेशन ऑफ न्यू सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है नया सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सेंटर तो वही है, सो वी विल राइट x + 1 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसको आप लिख लेंगे 125/2 होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आप देखें, साइन थीटा कोसाइन थीटा आ रहे हैं, तो सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन। तो आपने पहला शो करना है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं है, इक्वेशन है। लेफ़्ट साइड पे दो फ्रैक्शन है, राइट साइड बनानी है। तो सो हम लेफ़्ट हैंड साइड पकड़ते हैं और राइट बनाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये एक फ्रैक्शन है, माइनस साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ये देखें दो फ्रैक्शन है, तो दो फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम वाले प्रोसेस से इसको कर लेंगे। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बोथ फैक्टर्स होंगे cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो ये आ जाएगा, पहला माइनस वाला फैक्टर कट जाएगा, वो पॉजिटिव रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा, cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसी तरह वो फैक्टर पॉजिटिव जो प्लस वाला वो कट जाएगा, वो नेगेटिव रह जाएगा। तो ब्रैकेट में आपने लिखना है इसको साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है साइन थीटा cos थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा माइनस वो नीचे लिख लें। अब न्यूमरेटर में वो अगली टर्म भी है, उनको प्रोडक्ट लेना है, तो यूँ लिख लें माइनस विद इन ब्रैकेट, उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा cos थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम ये देखें, डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ ये रेड के साथ ताकि क्लियर हो जाए। डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं उनको मल्टीप्लाई करके, वो देखें यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि सेम टर्म्स ऐड हो रही हैं, सेम माइनस हो रही हैं। तो वी विल राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज़ 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इसको पहले ऐसे लिख लें साइन थीटा
cos थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है तो उसको डोंट वरी। तो डिनोमिनेटर में वही है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें आप, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, प्लस माइनस में है, ये देखें ये माइनस में है और ये 4 साइन थीटा कोस थीटा प्लस में है, ये साइन थीटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपलीफाई हो जाएगा ये, और सिंपलीफाई होकर इसको लिख लेंगे। बाकी जो बच गया वो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये देखें इसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर में जो है उसको भी कॉस बना लें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर को आप लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमने वो राइट हैंड साइड बनानी है उसमें कॉस कोसाइन यूज़ हो रहा है। तो ये ऊपर में से न्यूमरेटर में से 4 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 4 दैट बिकम्स, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो सो न्यूमरेटर में 4 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4। दिस इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। नो नेक्स्ट पार्ट है हैंस सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये देखें हमने इसको अभी शो कर लिया है 4/5 cos स्क्वायर माइनस 4, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, पिछला पार्ट जो है पार्ट ए यूज़ करेंगे जिसको अंडरलाइन किया है, इन प्लेस ऑफ दैट वी विल राइट 4, क्योंकि ये शो हो गया ऊपर, ओवर 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये देखें, और इंटरवल दिया हुआ 0 से 180, 0 से 180 के दरमियान हमने एंगल फाइंड करने, तो इसको हम पहले रीअरेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट बिकम्स 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 4। तो 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 20 ऐड हो जाएगा 4 में, तो 24, तो cos स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास वो आ जाएगा 24/25। तो cos थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस में वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 24/25 स्क्वायर रूट। तो अब हम अपने कैलकुलेटर यूज़ करें, cos थीटा को डेसिमल में लिखें, प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 0.9796। ये डेसिमल प्लेसेस में जितने तक यहाँ तक मर्जी रहोगे, जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे उतना ही एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ से अवॉइड करें, फाइनल आंसर को आपने 1 डेसिमल प्लेस में देना है। तो दिस मीन्स दैट हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं एंगल फाइंड करने के लिए, 2 केसेस हैं, cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है 9.979796 और नेगेटिव भी हो सकता है cos थीटा। इसको 4 डेसिमल प्लेसेस में भी ले सकते हैं आप, फिर भी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, माइनस 0.979796। तो यहाँ से बेसिक एंगल आएगा cos इनवर्स 0.979796
यहाँ से बेसिक एंगल जो है वो 11.537 डिग्री आ गया है। तो अब हमने देखना है कि कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉस थीटा जो है वो, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आती है, वो हमारे पास आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें कॉस थीटा की वैल्यू देख रहे हैं आप पॉजिटिव है। ASTC से एक आंसर हमारा यहाँ पे आएगा, दूसरा आंसर हमारा यहाँ पे आएगा, लेकिन C वाले में आंसर होता है 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। तो वो बेसिक एंगल 11.53 है, 360 में से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास इंटरवल, ये देखें ऊपर आप देख रहे हैं 0 से 180 तक, वो एक्सीड कर जाएगा, वो हमने लेना नहीं है। सो इसमें हम नहीं लेंगे एंगल, हमारा यही आंसर होगा। सो दिस इज आंसर। व्हाट वी विल राइट इट इन 1 डेसिमल प्लेस, तो मैं 1 डेसिमल प्लेस पे फाइनल आंसर को रेड में लिख रहा हूँ। तो हमारा आंसर है 11.5 डिग्री, ये एक आंसर आ गया हमारा फाइनल। तो इसी तरह हम इधर से जहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव है वो भी फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से भी बेसिक एंगल जो है वो कॉस इनवर्स, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं फॉर टू फाइंड द बेसिक एंगल, तो वो भी वही आएगा जो पहला है। तो वैल्यू सेम है 979796। तो बेसिक एंगल इज अगेन 11.537 डिग्री। बट यहाँ पे आपने देखना है ये कि tan की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, ये देखें आप, नज़र आ रही है आपको, नेगेटिव है। तो tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, इधर से देख लें आप, tan नेगेटिव होता है सेकंड में, S में और T में। T में फिर नहीं हम लेंगे, ये हमारा आंसर ये होगा, ये वाला। तो T में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल आ जाता है, तो हमारा इंटरवल ही 0 से 180 तक है। सो इसमें हम नहीं लेंगे। तो सो हमारा आंसर ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल आएगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल होता है 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। बेसिक एंगल इज 11.537 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा आंसर 168.46 डिग्री। तो वो वी हैव टू गिव द फाइनल आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हमारा फाइनल आंसर जो है इधर से वो आएगा 168.5 डिग्री 1 डेसिमल प्लेस में। तो सो हमारा एक आंसर ये है और दूसरा आंसर हमने पहले ही फाइंड कर लिया, ये है। तो दीज आर द 2 आंसर्स।